Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, hopefully everyone is healthy and safe. I am praying for everyone. Love you all. Myself, Muhammad Ahmed. I did MSc Botany and B.Ed. I have 5-year experience, especially in class 9th and 10th. Teaching is my passion. Actually, we are going to discuss about reproduction. एक्चुअली ये जो चैप्टर है आपके पास 14 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो आज मैं आपको इस चैप्टर के जो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जो है वो डिस्कस करूँगा। देखिए, इस साल की जो स्कीम है यानी 2022 की जो स्कीम है, उस स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर से 2 MCQs आने हैं, 2 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और एक इसमें से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का यानी कि एक जो पार्ट है वो आना है इसमें से। ठीक है, इसमें से यानी कि आपके पास जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से इस चैप्टर से 2 जो है वो आपके पास क्या आएंगे, MCQs भी आएंगे और इसी तरीके से इसमें से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इस लिहाज से ये चैप्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये थोड़ा सा चैप्टर लेंथी है, इसीलिए जो है वो मैंने कोशिश की है कि आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जो है वो वीडियो ये होगी आपके लिए। तो इसी लिहाज से ये थोड़ा सा चैप्टर लेंथी है। तो वो बच्चे जो कि एक सेलेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं, जो एक स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ये वीडियो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, हम चलते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है आपके पास डिफाइन रिप्रोडक्शन। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ना वहाँ पे मैं उसको क्या कर दूँगा, मार्क या उसे जो है वो मेंशन कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो आपके पास है डिफाइन रिप्रोडक्शन। डिफाइन रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये आपके पास है जी डिफाइन रिप्रोडक्शन। इसको आपने स्टार्ट करना है कहाँ से बेटा, यहाँ से स्टार्ट करना है रिप्रोडक्शन को और इसको आपने एंड करना है यहाँ तक। रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़। एक ही स्पीशीज़ के जो जानदार हैं जब उनको जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है तो उसे हम नाम देते हैं किसका, रिप्रोडक्शन का। और रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बुनियादी जो एक करैक्टरिस्टिक्स है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब मैं आपको बेटा जो है वो सेकंड इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे ना उनको मैं रेड मार्कर से जो वो हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास है डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड है आपके पास बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर का ये जो एक पहला आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे वहाँ पे जो है ना मैं लिख दूँगा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब मैं आपको इसका निशान भी लगवा देता हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे जो है उनको प्रॉब्लम ये भी होती है कि उन्हें ये पता नहीं होता कि कोई शॉर्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जो है वो एंड होता है। तो ये आपके पास डिफरेंस है बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको आपने स्टार्ट करना है बेटा, यहाँ से लेकर और आपने इसको एंड करना है यहाँ तक। ठीक है। इसके बाद आपके पास है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल को आपने यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल दोनों जो है वो यानी जो सेक्स सेल्स होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जस्ट एक ही इंडिविजुअल जो होता है वो क्या करता है, अपनी जो है वो आगे जो ऑफस्प्रिंग है उनको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इट इज़ द सिंपल सेल डिवीजन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक सिंपल सेल डिवीजन है जिसमें जो एक ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करता है, दैट प्रोड्यूसेस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। वो आपके पास है जी, ये डिफरेंस में आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या करनी है, इसकी एग्जांपल करनी है। बाइनरी फिशन का मीन होता है कि जब एक जानदार जो है वो 2 जानदारों में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन। बाई का मीन होता है 2 और फिशन का मीन होता है डिवाइड हो जाना। ठीक है, टूट जाना। तो इसमें जो है वो एक ही जानदार जब 2 यानी कि जो है वो सेल्स के अंदर या 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन के साथ जो एक नेक्स्ट आपके पास है बेटा इंपॉर्टेंट है वो है जी मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन ये डिफरेंस में भी आ सकता है। ठीक है।
अच्छा, अगर आप इसको जो है वो कंप्लीट करना चाहें तो इट्स वेल डन। यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक करना है, इसकी एग्जांपल भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से इसको करेंगे a number of daughter cells are formed from a single parent at the same time. This kind of fission is known as multiple fission। ठीक है, एक जो पेरेंट सेल है, सिंगल जो पेरेंट सेल है, उस पेरेंट सेल से जब बहुत सारे जो है वो डॉटर सेल्स बनते हैं तो इस किस्म की जो फिशन है उसको हम नाम देते हैं मल्टीपल फिशन। और इसकी आपने एग्जांपल क्या देनी है बेटा, इसकी आपने एग्जांपल देनी है फॉर एग्जांपल अमेबा अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। वो हमारे पास है जी डिफाइन फ्रेगमेंटेशन। डिफाइन फ्रेगमेंटेशन, तो ये आपने क्या करना है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। या व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन, तो ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अच्छा, तो इस चैप्टर के जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताए वो कौन कौन से हैं बेटा। सबसे पहले हमने देखा डिफरेंस बिटवीन यानी कि आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड हमने ये देखा कि डिफाइन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। और थर्ड हमने ये देखा व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन, तो ये इसकी जो है वो 3 लाइंस है और ये डायग्राम है वो भी आप बना सकते हैं तो इट्स वेल डन। अगर नहीं बना सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने एग्जाम्पल इसकी लाजमी दे देनी है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, जो हमारे पास शॉर्ट है वो आपके पास बडिंग। इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक करना है और इसकी एग्जाम्पल जो है वो काफ़ी सारी दी हुई हैं। इसमें आपके पास यीस्ट भी है, इसी तरीके से स्पॉन्जेस हैं, हाइड्रा है, कोरल्स हैं। तो इसको आपने एग्जाम्पल जो है यहाँ से ये स्टार्ट होगी यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, अगर इसको मज़ीद आप शॉर्ट करना चाहते हैं एग्जाम्पल को, तो फॉर एग्जाम्पल यीस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है। इसके बाद आप क्या करें, इसका आसान तरीका ये है कि आप इसकी जो है वो डायग्राम बना दें। और डायग्राम्स की बायोलॉजी के अंदर एक बड़ा जो है वो एग्जामिनर के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट का जब वो डायग्राम्स बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा व्हाट इज़ स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। व्हाट इज़ स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने क्या करना है बेटा, इसको एंड करना है। ठीक है, यहाँ तक आपने क्या करना है, इसको एंड करना है। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं बेटा इस चैप्टर को जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, वो आपके पास ये है जी व्हाट इज़ पार्थिनोजेनेसिस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो ये जो आपके पास है व्हाट इज़ पार्थिनोजेनेसिस, गिव एन एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप इसको शॉर्ट में करें तो आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और फिर इसकी एग्जांपल हैं सम फिशेज, फ्रॉग एंड इंसेक्ट दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ तक दे प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, यानी आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अच्छा, अब आपके पास इस चैप्टर का फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। वो ये है जी डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है डेफिनेशन को। डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अच्छा, तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो कौन सा है जी, वो है आपके पास डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, अच्छा, और आपने क्या करना है, इसको यहाँ तक इसकी है डेफिनेशन। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो है वो आपके पास 2 मेजर टाइप्स हैं। एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसके 6 जो है वो मेथड्स हैं। बल्ब्स है, कॉर्म्स है, राइजोम्स है, इसी तरीके से स्टेम ट्यूबर है और सकर्स हैं एंड बाय द लीव्स। तो इसी तरीके से जो इसका सेकंड यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो इसमें जो है वो कटिंग और ग्राफ्टिंग है। तो इस चैप्टर का जो है ना ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और सेकंड है कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। अच्छा, समटाइम्स जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, व्हाट इज़ बल्ब्स या डिफरेंस बिटवीन बल्ब्स एंड कॉर्म। इस तरीके से जो है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है बेटा हम आपसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है बेटा कि व्हाट इज़ क्लोनिंग। व्हाट इज़ क्लोनिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेकर अब इसको यहाँ तक करते हैं। आगे आपके पास है टिश्यू कल्चर टेक्निक और इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कैलोसिस। कैलोसिस, अच्छा, तो कैलोसिस क्या है बेसिकली, इसको आपने क्या करना है यहाँ से लेकर जो है ना इसकी जो प्रॉपर यानी कि आपके पास है वो तो यहाँ तक बनता है, लेकिन अगर आप इसको क्या करना चाहें शॉर्टकट करना चाहें तो आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो है वो चलते हैं, इसका जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी आपके पास डिफाइन स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गमीटोफाइट जनरेशन। तो स्पोरोफाइट को आपने क्या करना है यहाँ से स्टार्ट करना है,
वन जनरेशन इज डिप्लॉयड एंड प्रोड्यूसेस द स्पोर, इट इज़ कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। यहाँ तक फिर आपके पास है गमीटोफाइट जनरेशन। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है व्हाट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है व्हाट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना आपके पास बेटा यहाँ पे है 4 वर्ड्स हैं, जिसमें सबसे पहले है कैलेक्स। इसको आपने क्या करना है, अच्छा जो कैलेक्स है बेसिकली इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। सेकंड आपके पास है कोरोला, ठीक है, कोरोला इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। नेक्स्ट आपके पास है एंड्रोशियम, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। अच्छा, इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो आपके पास है गाइनेशियम। तो ये जो है ना शॉर्ट के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इन्हीं के इन चारों में से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो अक्सर औकात आ जाता है, ठीक है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। नेक्स्ट जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन पोलिनेशन। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन है जी जाइगोट की, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और इसी तरीके से जो है ना आपके पास नेक्स्ट एक डेफिनेशन है व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने यहाँ बोथ से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है इसको आपने स्टार्ट करना है बेटा कहाँ से, बोथ से, बोथ स्पर्म्स, ठीक है। ये मैंने आपको बताई थी कि इसकी जाइगोट की, तो बोथ स्पर्म्स जो है वो इंटर द फीमेल गमीटोफाइट, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक जो है वो एंड करना है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, नेक्स्ट है MCQs के लिए से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ओव्यूल जो है वो चेंज होता है किसके अंदर, सीड के अंदर, और जो ओवरी है वो चेंज होती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। यानी जो ओव्यूल है, ओव्यूल वो चेंज होता है किसके अंदर, सीड, और जो ओवरी है वो किस में चेंज होती है बेटा, फ्रूट। तो ये MCQs के लिहाज से तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। डिफाइन सीड एंड फ्रूट। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, पोलिनेशन की डेफिनेशन हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको जो है वो दी हुई है डिफाइन पोलिनेशन, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और जो डिफरेंस है देखें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो ये डिफरेंस में जो है ना आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। समटाइम्स जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है कि डिफाइन पोलिनेशन एंड गिव इट्स 2 टाइप्स। अच्छा, ये जो आपके पास है जी अडाप्टेशन, इंसेक्ट पोलिनेटेड एंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं, इनमें से आप जो है वो शॉर्ट के लिहाज से कोई 2-3 जो है इसमें से आप पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो इस चैप्टर का बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी आपके पास व्हाट इज़ हाइलम एंड माइक्रोपाइल। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। एक बात आपने जहन नशीन कर लेनी है कि मैं आपको इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है बेटा वो है आपके पास एपिकोटाइल एंड हैपोकोटाइल। एपिकोटाइल जो है यहाँ से लेकर आपने इसको करना है यहाँ तक, और फिर आपके पास हैपोकोटाइल है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपके पास है एपीजियल जर्मिनेशन और सेकंड है हैपोजियल जर्मिनेशन। एपीजियल इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, इसके साथ एग्जांपल भी आ जाएंगे, ये सारी इसके एग्जांपल हैं। जो हैपोजियल है इसको आपने यहाँ से लेकर क्या करना है यहाँ तक, फिर ये आगे इसके एग्जांपल हैं, पी है, मेज है, कोकोनट जर्मिनेट इन दिस वे। ये इसके डायग्राम से अगर आप बनाना चाहें तो इट्स वेल डन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है बेटा, अच्छा ये इस चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये प्रैक्टिकल में अक्सर औकात जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो राइट द कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन, और बड़ा ही आसान है, तो इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो है अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सबसे पहले है डिफाइन गमीटोजेनेसिस, बड़ा ही आसान है। द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इट इज़ कॉल्ड गमीटोजेनेसिस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सुपरमैटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस। द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म की प्रोडक्शन है उसे हम कहते हैं सुपरमैटोजेनेसिस। इसी तरीके से द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स इन ओवरीज दे आर कॉल्ड एज ओवोजेनेसिस। तो ये आपने शॉर्ट में कर लेना है, ठीक है, गमीटोजेनेसिस एंड सेकंड जो शार्ट है वो आपके पास क्या है जी, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अच्छा, इसी तरीके से ये जो है आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वैसे इंपॉर्टेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस। तो इसके अपने डायग्राम्स भी बनानी है और बड़ी जो है ना आसान सी है। अगर ये आपको डायग्राम्स समझ आ जाएंगी तो ईजिली जो है ना ये दोनों आपको पैराग्राफ जो है वो समझ आ जाएंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पे जो है एक्सटर्नल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ से लेकर अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ तक कर सकते हैं।
यहाँ तक, फिर आप इसके एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल फिशेस एंड एम्फीबियंस। नेक्स्ट है इंटरनल, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है बेटा, यहाँ तक आप कर लें। अच्छा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि कभी कभार जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। कौन सा? डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं जी एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रैबिट, ये लॉन्ग के लिहाज से अहम है। अच्छा, इसी तरीके से जो फीमेल है वो भी लॉन्ग के लिहाज से अहम है, और ये MCQs के लिहाज से भी ये अहम है, ठीक है। जिसमें ये ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेजिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर ग्लैंड्स है, तो ये MCQs के लिहाज से भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये जो मेल और फीमेल है ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। अच्छा, अब हमारे पास एक डेफिनेशन है ओवर पॉपुलेशन की, इसको अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो है आपके पास व्हाट इज़ STDs सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसको अपने यहाँ से लेकर कहाँ तक करना है जी, यहाँ तक। फिर आपने करना है सेकंड बेटा आपके पास है एड्स, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर इसके फैक्टर्स हैं हाउ इट सेपरेट, इसको अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। तो ये आपके पास जो है वो बेटा इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं, और इसी तरीके से जो है वो आपको इस चैप्टर के जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए हैं। मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं मैंने जो आपको बताए हैं वो आपके पास है बेटा डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और उसके जो मेथड्स हैं यानी आपके पास जो टाइप्स हैं उसकी दो मेजर हैं, एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। सेकंड मैंने आपसे जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया था कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। जो थर्ड मैंने आपसे जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया है वो है आपके पास बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने आपको जो डिस्कस किया सेकंड लास्ट वो है जी वो है आपके पास बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, और लास्ट जो है वो आपके पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। अच्छा, आपसे गुजारिश है कि हमारे जो है वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फरमाएँ और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करें।